हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग संधि के भेद के बारे में पढ़ेंगे। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है मेल अथवा जोड़, यानी ज्वाइनिंग। किसकी ज्वाइनिंग होती है? आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है संधि पहचानने के लिए? पहले शब्द का लास्ट देखना है, दूसरे शब्द का फर्स्ट देखना है। ठीक, उसके बाद अब आप मतलब पहले शब्द की एंडिंग में क्या स्वर या मात्रा लगी हुई है, दूसरे शब्द के आरंभ में स्टार्टिंग में कौन सा स्वर लिखा हुआ है, और इन दोनों के मेल के पश्चात जो नया शब्द बनेगा तो उसमें क्या परिवर्तन आया है, क्या चेंज आया है, उसी से आप संधि भेद का पता लगाएंगे। तो आज हम लोग दीर्घ संधि की बात करते हैं। दीर्घ संधि के कई नियम होते हैं, लेकिन हम नियम का कोई अभी यहाँ पर जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि वो हर किताब में लिखा है और याद होता नहीं है। संधि वैसे भी आपको रट कर के नहीं समझ में आ सकती है, इसको आप समझेंगे तभी आसानी होगी। तो इसको रटने के बजाय समझने पर फोकस करिए। बाकी परिभाषा है, नियम है, वो तो कोई भी बुक में आपको मिल जाएगी, वो आप ये देख लीजिए, उसके बाद बुक से देखेंगे, बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो संधि, आज हम लोग बात कर रहे हैं दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि स्वर संधि का ही एक भेद है, और दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। यानी जब दो शब्दों की संधि के पश्चात, यानी दो स्वरों के, शब्दों में जो स्वर होते हैं उनके मेल के पश्चात जो नया शब्द बनता है, उसमें जो चेंज आता है, वो हमेशा आप पाएंगे दीर्घ संधि में बड़ा स्वर होता है। और कौन कौन से बड़े स्वर होते हैं? आपको 3 स्वरों को याद रखना है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो दीर्घ संधि के उदाहरणों में आपको इन्हीं तीनों के बारे में ध्यान देना है। हमेशा बस ये याद रखिएगा भाई, बड़े आ से आम, बड़ी ई से ईख और बड़े ऊ से ऊन। यानी जो भी चेंजेस आएंगे संधि के पश्चात बने शब्द, उसमें आपको बड़े आ की मात्रा वाले शब्द मिलेंगे, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द मिलेंगे और बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द मिलेंगे। अब चेंज कैसे आएगा, उसमें आपको कुछ स्वरों को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये 5 फैमिलीज़ के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संधि में इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। भाई स्वर और व्यंजन, इन्हीं के मेल से तो संधि होती है। तो इसको हम एक बार फिर से लिख लेते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं? अ, आ, ये हमारा होगा फर्स्ट परिवार। परिवार इसलिए कह रही हूँ कि आपको पहचानने में आसानी होगी। फिर ई, ये हो गया सेकेंड फैमिली। ऊ, ये थर्ड फैमिली। ए, फोर्थ, और लास्ट में ओ और आओ, ये हो गई 5th फैमिली। तो ये स्वरों का परिवार है। ये संधि में इनका प्रयोग होगा। ये आपके दिमाग में रहेगा, कैसे समझाने में आसानी रहेगी। अब पहला हम दीर्घ संधि का उदाहरण देखते हैं। देव जमा आगमन बराबर देवागमन। ठीक, देव, अब यहाँ पर देखिए, देव मतलब देवता, ईश्वर, आगमन मतलब आना। वा में आपको कोई भी स्वर या मात्रा नहीं दिख रही है, इसका मतलब यहाँ पर आ छुपा हुआ है। आ उसमें, और जैसे मैंने कहा कि आपको पहले शब्द की एंडिंग देखनी है, दूसरे शब्द की स्टार्टिंग देखनी है कि उसमें कौन सा स्वर या मात्रा छुपी हुई है, लगी हुई है। लेकिन अगर किसी आपको शब्द में आपको नहीं दिखता है कोई भी स्वर या मात्रा, तो आप समझ जाइएगा वहाँ पर अ है। ठीक, जैसे यहाँ पर आ है। अब क्योंकि हर व्यंजन में आ स्वर मिला होता है, और सारे व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं, और अगर उसमें नहीं आ मिला होगा तो वो फिर उसमें हलंत लगा होगा, है ना। ये ठीक है, आधा वा है ये। अब जब हमने इसमें छोटा आ, इसमें हमने आ का स्वर मिलाया तो ये बनेगा वा। इसका मतलब हर व्यंजन में अ स्वर छुपा है। तो जहाँ भी बच्चों आपको नहीं दिखेगा कोई भी स्वर या मात्रा यहाँ पर, तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर अ स्वर छुपा हुआ है। तो यहाँ पर आ है, यहाँ पर बड़ा आ,
अब चेंज क्या आया, चेंज आपको यहाँ नोटिस करना है, देव जमा आगमन, देवागमन, वा में बड़ी आ की मात्रा लग गई है। तो यानी ये आ का परिवार है, ठीक। इसमें क्या पहचान है इसकी, दीर्घ संधि में जो ये अपने ही परिवार को बड़ा करते हैं, उसमें आ के संग ई नहीं मिलेगा ना ऊ मिलेगा। ये अपना आ की फैमिली है तो वो आ का ही परिवार बड़ा करेगी, मतलब आ जमा आ बराबर बड़ा आ। तो जो भी चेंज आएगा इसमें बड़ी आ की मात्रा लगेगी। एक और उदाहरण देखते हैं, स्व जमा अर्थ स्वार्थ। फिर यहाँ पे वा में कोई भी हमको मात्रा नहीं दिख रही है, आ है, यहाँ भी आ है, यानी छोटा आ प्लस छोटा आ इज इक्वल टू बड़ा आ। स्वार्थ में क्या चेंज आया है, वहाँ में बड़े आ की मात्रा लग गई है, यानी दीर्घ। यही दीर्घ संधि की पहचान है। परम जमा अणु परमाणु। फिर आप नोटिस करो, माँ में कुछ नहीं है, आ छुपा हुआ है, आ प्लस आ बराबर बड़ा आ, परमाणु। विद्या जमा अर्थी। अब यहाँ पर कौन सा है, बड़ा आ है, यहाँ पे बड़े आ की मात्रा है, बड़ा आ प्लस छोटा आ, अर्थी का छोटा आ, लेकिन चेंज क्या होगा, बड़ा आ ही होगा। तो यहाँ पर ये आ का परिवार है, तो ये आ का परिवार ही इसमें बड़ा हो रहा है। आगे हम लोग देखेंगे कि ई की मात्रा वाले शब्द कौन से होते हैं। अब हम लोग ई और ऊ के एग्जाम्पल्स देखते हैं दीर्घ संधि में। तो यहाँ पर कवि जमा इंद्र, दो शब्द दिए गए हैं। अब इसमें वा में कौन सी है, पहले शब्द की एंडिंग देखनी है। एंडिंग में क्या है, वा है, वा में छोटी ई की मात्रा है, ठीक। यहाँ भी छोटी ई की मात्रा है। परिवर्तन क्या हुआ, कवींद्र, यहाँ पे बना बड़ी ई लग गई। तो दीर्घ संधि में हमेशा परिवर्तन के पश्चात बड़ी मात्रा का ही स्वर लगेगा, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर आ गया बड़ी ई, ठीक। ई जमा ई इज इक्वल टू बड़ी ई। अब है मही जमा ईश महीश। यहाँ भी क्या है, यहाँ बड़ी ई है, ठीक, यहाँ बड़ी ई है, परिवर्तन के पश्चात क्या आया, बड़ी ई। तो यहाँ पर और एक बात और ये ध्यान रखने की है कि ये अपना ही परिवार मिलकर बड़ा करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। ये 5 परिवार किस लिए हैं, मान लीजिए आपने पहले एग्जाम्पल में देखा था कि विद्या जमा अर्थी, वो आ का परिवार था, उसने अपना ही परिवार बड़ा किया। मतलब ये एक समान परिवार वाले मिलकर अपना ही परिवार बड़ा करते हैं। उसमें आ के संग ई नहीं, उनके परिवार में ई नहीं आएगा। तो वो चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ हो, वो मिलकर बड़ा आ ही बनेंगे। यही दीर्घ की पहचान है कि जो समान स्वर मिलते हैं, मतलब एक ही परिवार के सदस्य जो है वो मिलकर आपस में अपना परिवार बड़ा करते हैं। ये नहीं कि उसमें आ के संग ऊ मिल गया या आ के संग ई मिल गया। ठीक, दीर्घ संधि में ई की फैमिली अलग है, ये मिलकर बड़ा ई बनेगा, ऊ की फैमिली अलग है। ये आपस में इनका अपना ही परिवार बड़ा होता है। यानी परिभाषा में देखें तो आप पाएंगे कि 2 समान स्वर है ना। तो ये पहचान के लिए मैंने कह दिया है कि ये अपनी फैमिली, इनके परिवार है ना, 2 समान स्वर हैं, यानी कि पहली फैमिली। तो इसमें आपके दीर्घ संधि में आ वाले आपको स्वर देखने को मिलेंगे, ई वाले और ऊ वाले। तो जब भी अगर संधि विच्छेद है आपके सामने और ये ऐसे दिया गया है प्रश्न और आपसे कहा जा रहा है कि इनकी संधि करिए और संधि के पश्चात इनके भेद का नाम बताइए, तो आप समझ जाइएगा कि इसमें एक ही फैमिली है। यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, ई के संग ए नहीं है। तो जब भी आपको दिखे कि चाहे आ है दोनों शब्दों में या ई है या ऊ है, तो मिलकर आपस में वो बड़ी मात्रा ही लगाइएगा। इसमें वा में छोटी की मात्रा नहीं लगाइएगा। तो क्योंकि वो समान स्वर आपस में मिलकर अपना ही परिवार बड़ा करते हैं। ऊ का एग्जाम्पल देख लेते हैं। भानु, यहाँ पर क्या है, छोटा ऊ, यहाँ भी छोटा ऊ, लेकिन जब उनका परिवार हमेशा बड़ा होगा, यानी बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, भानुदय। इसमें वधु, इसमें बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। ऊर्जा, यहाँ भी बड़ा ऊ है और परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ, बड़ा ही है, बड़ा ऊ, वधूर्जा।
तो दीर्घ यानी बड़ा, और आपको ये 3 फैमिली दीर्घ में याद रखनी है, आ की फैमिली, ई की फैमिली और ऊ की फैमिली। आई होप आपको दीर्घ संधि समझ में आई होगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आसान भाषा में हिंदी के टॉपिक्स पढ़ाती हूँ। धन्यवाद। टेक केयर।